नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग की हालत बदतर, सामाजिक कार्यकर्ता ने किया खुलासा। अवैध कॉलोनियों के निर्माण में बिजली विभाग का कनेक्शन आया सामने। मरीजों की सेवा के लिए आई 66 नग 108 एम्बुलेंस महीनों से खा रही धूल। और किशोरी ने अपने साथी पर लगाया धोखे से अपहरण करने और दुष्कर्म का आरोप। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा क्रमांक 1 और 2 की हालत बद से बदतर है, जिसका खुलासा सामाजिक कार्यकर्ता ने मौके पर जाकर किया है। देखिए रीवा 24 न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। संभाग के सबसे बड़े अधिकारी संभागायुक्त रीवा और जिला अभियोजक कार्यालय के बगल में स्थित ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1, 2 और अधीक्षण यंत्रिक कार्यालय के साथ जिला अभियोजन कार्यालय थोड़ी सी ही बारिश में नाली के गंदे पानी में डूब जाता है। सामाजिक एवं आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने कुछ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में शेयर किए थे। बाद में मीडिया को भी ये वीडियो सौंपा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आप समझ सकते हैं कि मैं किस प्रकार से जाऊंगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे एक कर्मचारी हो, अधिकारी हो, जो भी यहाँ पर आते हैं, आम नागरिक। ये रीवा नगर निगम का हाल है। क्या यहाँ का नगर निगम आयुक्त ये बताएगा कि आखिर ये ऐसी स्थित कार्यालयों के भीतर क्यों हैं? इसके लिए पूरी तरह से जो नगर निगम आयुक्त हैं, इस समय संजय सौरभ सोनबड़े हैं, ये पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। ये अपना प्रचार प्रसार करके बताते रहते हैं कि यहाँ वहाँ हम कार्यवाही कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन क्या वास्तविक कार्यवाही हो रही है वो आपके सामने है, देख सकते हैं। ये पूरे कार्यालय परिसर, थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि यहाँ पे पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। पूरी तरह से ये स्थितियाँ खराब है यहाँ पर। इधर लोक अभियोजक कार्यालय है, सामने जो आप देख रहे हैं लोक अभियोजक कार्यालय, जिला का लोक अभियोजक कार्यालय है। पानी इसमें भर चुका है। लोक अभियोजक कार्यालय में ये देखिए, ये पानी पूरी तरह से अंदर भर चुका है। उधर से गेट इन्होंने बंद कर दिया है। और ये ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1, 2 और अधीक्षण यंत्री जो ऊपर कार्यालय है वो है। यहाँ पर अपन कहीं भी एंट्री नहीं कर सकते हैं। कितना बड़ा फेलियर है ये नगर निगम आयुक्त का। और इस तरह से स्थितियाँ नगर निगम की हैं, तो आप गाँवों की और ग्राम पंचायतों की क्या स्थितियाँ होंगी उसके बारे में आप विचार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे और इसको हम फेसबुक वगैरह में भी शेयर करेंगे। फेसबुक, यूट्यूब और तमाम ट्विटर में आप लोग इसको शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और फॉरवर्ड करिएगा कि क्या स्थितियां हैं रीवा मध्य प्रदेश की। रीवा का ये टाउन एरिया है, शहरी क्षेत्र की स्थिति है, जबकि थोड़ी सी बारिश हुई है। कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा, कब कार्यवाही होगी और क्या इसके हालात हैं, किस तरह से इसका आप लोग विश्लेषण करते हैं, आप देखिए। मीडिया ग्रुप से भी हम इसमें गुजारिश करेंगे कि वो इस वीडियो को सोशल मीडिया से उठा लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा चलाएँ। धन्यवाद। रीवा में एक नवविवाहिता ने अपने ससुराल जनों और पति से प्रताड़ित होकर जहर का सेवन कर लिया, जिसे गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया है। शहर के आनंद नगर निवासी अंजलि सिंह को आज सुबह गंभीर अवस्था में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के संबंध में अंजलि की मां विजय लक्ष्मी ने बताया कि अंजलि का विवाह 2021 में हुआ था। उसका पति रतलाम में नौकरी करता है और वो आनंद नगर में अपने ससुराल में रहती थी। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के कुछ दिन बाद पति सहित उसके घर वाले अंजलि के साथ मारपीट करने लगे और घर से निकालने लगे और तरह तरह से प्रताड़ित करते थे। अंजलि की मां ने आरोप लगाया है कि अंजलि की ननद भी उसे प्रताड़ित करती थी। वहीं काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी पीड़िता के द्वारा घटना की शिकायत महिला थाने में दर्ज कराई गई और वो 2 दिन पहले अपने पति से मिलने रतलाम जा रही थी। परिजनों ने बताया कि जब भोपाल पहुंची तो पति ने उसे मिलने से मना कर दिया। मोबाइल फ़ोन में तलाक मांगकर घर न आने की बात कही। पति की बात सुनकर अंजलि ससुराल पहुंची तो वहां से भी उसे भगा दिया गया। बताया गया है कि पति और ससुराल से ठुकराए जाने के कारण अंजलि अपने मायके बैकुंठपुर में थी और पुलिस के नाम एक नोट छोड़कर जहर का सेवन कर लिया। महिला ने अपनी हालत का जिम्मेदार पति, सास, ससुर और ननद को बताया है। ये लोग अच्छे से रहे, 2 महीने के बाद हमेशा इसको प्रताड़ित करते रहे, हर एक तरह के बदनाम करते रहे उसको। तो जब हर बार बताती थी और पति जब भी कुछ होता था तभी मारता था, थोड़ी थोड़ी बात में मारता था। तो ये बताती थी हमसे, लेकिन हमें यही लगता था कि पति है, सबके पति मारते हैं, बेटा हो गया, सह सुन के रहो, हमेशा सह सुन के रहो। फिर से सास ससुर सब ननद है वहाँ की वैवाहिक, वो भी आके जब भी आती थी तब उसको प्रताड़ित करती थी। जो गहना वहना था सब छुड़ा के रख लिए उसका। और अभी जब
फिर से प्रताड़ित किए तो जा रही अपने पति के पास चली जा रही थी महिला थाना में आवेदन देके कि हमको बोल रहे हैं कि हाँ मत आओ, नहीं मारेंगे, तो डर के मारे महिला थाना में आवेदन दी और आवेदन दे के साहब चली गई। जब चली गई तो ये वहाँ पहुंची भोपाल में, जब ये इसको पता चला कि भोपाल पहुंच गई है तो वहां से भाग आए ये। अब भाग के घर आ गए, घर या भाग के आए तो बैकुंठपुर थाना में पता नहीं क्या क्या उसको लिखवाए। टीआई फोन किया उसको कि बेटा तुम गई हो तो इसको भी बुला लो और अच्छे से रहो। ये बोली ठीक है साहब। इसको बोले तो बोला मैं नहीं आऊंगा, तो उसको जहाँ मन होता चली जा। फिर टीआई साहब बोले तुम यहाँ आओ, यहाँ आके कंप्रोमाइज अपने हिसाब से कर लो और करके क्या कहते हैं अच्छे से तुम दोनों रहो। आज ये जार मेरे यहाँ थी, मुझे हम लोग को पता नहीं था। कल ये मैसेज किए कि मेरे घर का भी आना मत, तो और वो मुझे मेरा बच्चा दे दे और तू नहीं आएगी, मुझे डिवोर्स चाहिए। तो ये बोली मैं डिवोर्स की जिंदगी क्या करूंगी, मुझे जहर खाना ही अच्छा काम। लोग जिस दिन से 4 दिन से खाना नहीं खाई है साहब। वो गाड़ी चला के पूरा आई थी हॉस्पिटल? नहीं, कौन लेके आए? हॉस्पिटल तो हम लोग लेके आए साहब। अभी कैसी हालत है? अभी तो अभी हम देखने नहीं गए। 2021 में 20 जून को बच्चा भी है? एक बच्चा है साहब। पति कहाँ रहते हैं? पति रतलाम में रहते हैं। रीवा में अवैध कॉलोनियों का निर्माण लगातार जारी है। अधिकारियों द्वारा हेरा फेरी करके कॉलोनियों की बसाहट की जा रही है, जिसमें बिजली विभाग का भी कनेक्शन सामने आया है। रीवा में एक और नगर निगम अवैध कॉलोनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं इन सभी अवैध कॉलोनियों तक अवैध तरीके से बिजली की लाइनें पहुंचाकर शहर संभाग के अधिकारियों ने कनेक्शन बांट दिया। बता दें कि अधिकारियों ने अवैध कॉलोनियों तक कनेक्शन पहुंचाने के लिए या तो नियमों को ताक पर रख दिया है, फिर कुछ नियमों का फायदा उठाकर अवैध कॉलोनी बसाने वाले कॉलोनाइजरों को अपने मंसूबों को पूरा करने की छूट दे दी। बताया जाता है कि अवैध कॉलोनियों का एस्टीमेट अवैध कॉलोनियों पर लागू किया जा रहा है। कॉलोनाइजर्स पहले एस्टीमेट तैयार करते हैं और बाद में पोल खड़ा कर लाइन खींच देते हैं। साथ में पर्याप्त बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए ट्रांसफार्मर तक बिठा देते हैं। हालांकि वैध कॉलोनियों में वर्तमान समय में जैसे लाइनें पहुंच रही हैं वैसे ही पहुंचती हैं और कनेक्शन भी रेगुलर जैसे कम दाम पर दिए जाते हैं, लेकिन अवैध कॉलोनियों के लिए नियम अलग हैं और अवैध कॉलोनियों का एस्टीमेट भी महंगा बनता है। यहाँ प्रति घर कनेक्शन सामान्य कनेक्शन से 20 गुना ज़्यादा महंगा होता है। फिलहाल अवैध कॉलोनियों में प्रति कनेक्शन 15,750 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कहीं भी अवैध कॉलोनियों में इस नियम का पालन नहीं किया जाता है और अवैध कॉलोनियों को नियम बनाकर यहाँ तक कि अवैध कॉलोनाइजरों को नियम कायदा ताक पर रखकर बिजली पहुँचा दी जाती है। अभी रीवा शहर में जैसे अवैध कॉलोनियों पर नगर निगम कार्रवाई कर रहा है, उनका ये कहना है कि इनको लाइव कनेक्शन कैसे मिल जाता है क्योंकि ये अवैध नहीं। अवैध कनेक्शन रीवा में तो 90% 95% कॉलोनी अवैध है ना। उनमें हमारी तरफ से अस्थायी कनेक्शन जहाँ पे हमारे पोल से कनेक्शन की या मकानों की दूरी 45 मीटर से ज़्यादा है, वहाँ पे अवैध कनेक्शन ही हमारे द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अवैध कनेक्शन भवन निर्माण के रहते हैं, वो बाद में उपभोक्ता द्वारा हो सकता है, वो तो जांच का विषय है कि शुरू में भवन निर्माण कर रहे हैं, बाद में पता चला उसमें रहायश करने लगे, वो मैं अपने स्तर से देखवा लेता हूँ। रीवा शहर में सरकार की फोटो और लोगो लगी करीब 66 108 एम्बुलेंस पिछले कई महीनों से वर्कशॉप में धूल खा रही हैं। हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी न होने से ये गाड़ियां मरीजों के काम नहीं आ पा रही हैं। रीवा शहर में सरकार की फोटो और लोगो लगी करीब 65 108 एम्बुलेंस पिछले कई महीनों से एक वर्कशॉप में धूल खा रही हैं। हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी न होने के चलते ये गाड़ियां मरीजों के काम नहीं आ पा रही हैं। इन्हें अब तक स्वास्थ्य विभाग को सौंपा नहीं गया। CMHO संजीव शुक्ला ने बताया कि जय अम्बे एजेंसी द्वारा संचालित इन एम्बुलेंस को हैंडओवर करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्यालय भोपाल से कई बार पत्राचार किया। हमने भी रीवा को पत्र भेजा, लेकिन प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। गाड़ियां जैसे ही मिलेंगी स्वास्थ्य विभाग उपयोग शुरू कर देगा। जिले की आबादी 27 लाख से अधिक है, जिनमें बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में रहते हैं। ऐसे लोग प्राइवेट एम्बुलेंस का खर्च नहीं उठा सकते हैं। 108 सेवा की एम्बुलेंस खड़ी रहने से मरीजों को दिक्कतें। हाल ही में बैकुंठपुर के गुहिया गांव में एम्बुलेंस समय पर न पहुंचने से एक महिला की मौत हो गई थी। वहीं एक अन्य मामले में 108 एम्बुलेंस चालक पर मरीज के परिजनों से 800 रुपये मांगने के आरोप भी लगे थे। देखिए, वर्तमान में रीवा ज़िले में
जो रेफरल ट्रांसपोर्ट सेवाएं हैं, जिसमें कि जो अपने रीवा ज़िले की जो मरीज़ हैं उनके परिवहन हेतु 108 सेवाएं जो सेवा प्रदाता एजेंसी है जय अम्बे इमरजेंसी सर्विस जेस के द्वारा संपादित की जा रही हैं। उक्त एजेंसी के द्वारा रीवा ज़िले में 65 108 एम्बुलेंस सेवाएं दे रही हैं, जिसमें से 4 ALS एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एम्बुलेंसेज हैं, 30 अपनी बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली BLS एम्बुलेंसेज हैं और 31 जननी वाहन हैं। तो जो इन 108 एम्बुलेंसेस की जो मरम्मत का जो संभागीय वर्कशॉप है वो जो आप उल्लेख कर रहे हैं रीवा में है, जहाँ पे कि लिंक रोड पे स्थित है, जैसा कि जिला समन्वयक द्वारा मुझे जानकारी प्रदान की गई है, जो 108 सेवाओं का भी संचालन कर रहे हैं उनके जिला प्रबंधक द्वारा। तो इसमें जो ये संभागीय जो इनका वर्कशॉप है, जहाँ पे कि रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली चारों जिलों से वाहन आके खड़े होते हैं मरम्मत के लिए। और कुछ जो पूर्व में एक सेवा प्रदाता कंपनी थी, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी थी अपनी चिकित्सा हेल्थ केयर सर्विस, उसके लगभग 20 वाहन हैं जो कि अब ऑफ रोड हो चुके हैं, जो कि जब ये वर्तमान में जो संचालित एजेंसी है 2022 में जिन्होंने 108 सेवाओं का रीवा ज़िले में संचालन प्रारंभ किया है, उनको हैंडओवर हुई थी। और उक्त जो 20 ऑफ रोड वाहन हैं ये जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज के द्वारा अभी CMHO को हस्तांतरित नहीं की गई हैं, हैंडओवर नहीं की गई हैं। तो अब वो वहाँ पे किस हालत में खड़ी हैं और उनमें आगे की कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई, ये जब हमको हैंडओवर होंगी CMHO को, उसके बाद ही इसमें अगर जो नियमानुसार जो विभाग से कार्रवाई होनी है वो संपादित की जाएगी। सर कई बार ये लगता नहीं है कि जो हस्तांतरित नहीं हुई है उनकी आवश्यकता है। हाँ, उनकी जो अपने प्रक्रिया के अनुसार जब वो हैंडओवर होंगी तो राइट ऑफ करके एप्लीकेशन होने की कार्रवाई के पश्चात उसमें नीलामी कार्रवाई करके कराया जाएगा। और उस संबंध में हमारे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्यालय भोपाल के द्वारा उक्त एजेंसी जो वर्तमान में सेवाएं प्रदान कर रही है उनको कई बार पत्राचार भी किया गया है, निर्देशित किया गया है, और हमने भी जिला अपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मुख्यालय को अवगत कराया, उन्होंने हैंडओवर नहीं किया अभी तक हमको। एक तरह से उनकी सभी लापरवाही की जा सकती है। और ये तो क्योंकि जैसा बार-बार पत्राचार करने के बाद भी हैंडओवर न करना, तो क्योंकि ऑनबोर्ड भी नहीं, अब ये जो पुरानी जो एजेंसी और इनके एजेंसी के बीच में क्या जो MOU हुए और क्या शर्तें थीं और उसमें कुछ अगर प्रक्रिया अधूरी होगी, ये दोनों सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में कुछ स्थितियां अभी समाधान नहीं हुआ होगा, इसलिए वो अभी हैंडओवर नहीं कर रहे थे को। अब ये तो उनसे जानकारी लेना पड़ेगा। जी अभी देखा गया है कि एम्बुलेंस समय पे नहीं पहुंच पा रही है जी, क्योंकि जो समय सीमा है पहुंचने की शहरी क्षेत्र में 25 मिनट और ग्रामीण में पहुंचने के लिए 40 मिनट। नहीं लेकिन देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो इनका रिस्पांस टाइम है वो 25 मिनट है और जो शहरी क्षेत्र में रिस्पांस टाइम है वो 18 मिनट है, और उसमें जो विलम्ब होता है वैसे अनावश्यक विलम्ब नहीं होता है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को पीछे से ठोकर मार दी, जिसे गंभीर अवस्था में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। रीवा के रायपुर करचलियान थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। चौपाल ढाबा के पास तेज रफ्तार कार ने पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार को ठोकर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार सीधे सामने खड़े ट्रेलर में जा घुसा। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। घायल की पहचान MPB के रिटायर्ड कर्मचारी प्रभुदयाल पटेल के रूप में हुई है, जो रतहरा का रहने वाला था। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हुआ है रायपुर चौपाल ढाबा के सामने। क्या नाम है इनका? प्रभुदयाल पटेल। रहने वाले कहाँ के? ये रतहरा के बता रहे हैं। और घटना कहाँ हुई? ये रायपुर चौपाल ढाबा के सामने। कैसे? ये बोल रहे थे कि 4 व्हीलर गाड़ी आई है, ठोक दी है, तो ये टेलर में घुस गए। पीछे से 4 व्हीलर ने ठोकर मारा? हाँ, तो ये टेलर में चले गए। इनका पैर और फ्रैक्चर हो गया? जी, पैर पूरा ही टूट गया। ये क्या बजे घटना हुई? ये अभी मान लीजिए 1 घंटे, ये 1:30 बजे के टाइम का। अकेले थे मोटरसाइकिल? हाँ, अकेले थे, उनके भाई आ गए थे, रायपुर में है वो भी। जी, हम 108 से, उनको फ़ोन आया, मैं वहीं पर था, नज़दीक में ही, तुरंत पहुंच गया।
रीवा के चौराहा थाना क्षेत्र का मामला सामने आया है, जहां एक ट्रांसपोर्टर को करीब 14 लाख रुपए की बकाया राशि नहीं मिलने पर मजबूरन उसे धरने पर बैठना पड़ा। रीवा के चौराहा थाना क्षेत्र का मामला सामने आया है, जहां एक ट्रांसपोर्टर को करीब 14 लाख रुपए की बकाया राशि नहीं मिलने पर मजबूर होकर उसे धरने पर बैठना पड़ा। दरअसल ट्रांसपोर्टर राम जी ने प्रशासन से शिकायत की है कि साल 2021 में धान उठाव के बाद करीब 14 लाख रुपए का भुगतान अभी तक नहीं किया। जब भी भुगतान की मांग की जाती है तो आरोपी पक्ष गाली गलौज करने लगता है और जान से मारने की धमकी देने लगता है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपी जानबूझकर भुगतान नहीं कर रहा, उल्टा धमकियां देकर मामले को रफा दमा करने का प्रयास कर रहा है। पीड़ित ने सुरक्षा की मांग के साथ साथ बकाया राशि देने की गुहार लगाई है और जान से मारने की धमकी देती हैं, जो मैंने प्रशासन को भी, मैं थाना में भी सब कोई प्रशासन मेरी सुनने का जाने का कोई तैयार नहीं है। कोई प्रशासन नहीं जा रहा है और वहाँ जा के रोज़ हमको धमकाती हैं, रोज़ मारने की धमकी देती। मैं आज वहाँ पे 17 तारीख से धरने पर बैठा हुआ हूँ। आज भी मेरा धरना प्रदर्शन चालू है, लेकिन कोई वहाँ सुनवाई नहीं है। किस मिल की बात है? ये सच्चा फूड प्रोजेक्ट राइस मिल चौराहा, और आपने FIR दर्ज कराई? उसकी हमने FIR दर्ज कराई, कोई थाने में सूचना दी है और SP साहब के पास है, कलेक्टर महोदय जी के पास भी है, सबके पास भी है। और इसके पहले भी हमने वहाँ धरना प्रदर्शन किया था, तो भी कोई मेरी सुनवाई उसमें नहीं हुई थी। उसमें हमारे मध्य प्रदेश शासन के थाना प्रभारी चौराहा आशीष मिश्रा जी ने रीवा हमको आश्वासन दिया था कि आपको बाबा जी रेखा डिगवानी जी को बोला इनका रिकॉर्ड और इनका पैसा दीजिए, तो बोली कि हमको अभी रिकॉर्ड आज कैसे मिल जाएगा, मुझे को 10 दिन का टाइम आप दीजिए। और 10 दिन का जब टाइम आपको मिले, हम वो किए था आशीष मिश्रा जी ने, बोला बाबा जी इनको 10 दिन का टाइम दे दीजिए, हम आपका पूरा पैसा इनसे दिलवाएंगे, पूरा रिकॉर्ड आपको इनको हम दिलवाएंगे, आपको ये सब देंगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप हमारा पैसा नहीं दिया, कुछ पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं, हमारे 1 रुपया की बात नहीं है। हमारा पूरा 2024 से 2021 से 2024 तक का पूरा हिसाब पड़ा हुआ है। सच्चा मिल, सच्चा फूड प्रोजेक्ट जी, हमारा कोई वो नहीं, मानने की धमकी देती हैं। और मैं रात दिन उनके यहाँ काम किया। दिन हमारा 15 से 16 लाख रुपया है, और 15-16 लाख रुपया हमारे उनके यहाँ है। माले वहाँ रेखा डिगवानी जी हैं, और उनके पति मर गए थे, ख़त्म हो चुके, और उनके बाद मैंने पूरा उनका काम किया, ट्रांसपोर्टरी करता था, वहाँ का पूरा काम मैंने देखता था। किस नाम से आपका ट्रांसपोर्ट चलता था? हमारा रामजी द्विवेदी नाम से हमारा वहाँ ट्रांसपोर्ट के काम चलता है। रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट नहीं है, मैं सभी मिलों में गाड़ियाँ देते हैं। अच्छा। और ये का पूरा काम मैंने देता था, रात दिन उनका हम पूरा पानी जितना काम आए 1 घंटा को आती थी, बाकी सारे काम मैं देखता था, पूरा रिकॉर्ड मेरा वहाँ। अभी वर्तमान में आपने FIR की है, तो कुछ FIR हमने कोई कार्रवाई ऐसा नहीं, जैसा मेरा ये झंडा भी मैं वहाँ पे रखा था, मेरा झंडा फेंक दिए, बावली झंडा में मैं आग लगा दूंगा, मुझे झंडा मत, मेरे राम को आग लगाने का, मेरे को आग लगा दे, लेकिन मेरे झंडा में आग लगाने का, ये हमारे देश दुनिया की जनता के हमारे भगवान हैं, और इनको ही बोले कि हमने आग लगा दी, मेरा झंडा में, मैं अपना झंडा लेकर बैठा था वहाँ धरना प्रदर्शन में, मैं झंडा लेकर बैठा था, और वहाँ झंडे को मेरे फेंक दिए, आग लगाने का बोल दी। मेरे को ये भी है कि किस काल की महिला है, हमारा इसमें हमारे झंडा के साथ अपमान क्यों हुआ, ऐसा क्यों? हमारे झंडा के साथ नहीं, हमारे देश के हमारे हिंदू समाज का अपमान हुआ। अधिकारी हो, कोई हो, जिसका हो, जिस सवेरे जाता हो, भगवान का नाम लेके चरण डिस्टर्ब प्रणाम करते हैं, इसके बाद अपने अपने कार में जाते हैं, लेकिन हमारे साथ झंडा का अपमान हुआ है, इसका भी हो, यदि ये झंडा का अपमान हमारे हुआ नहीं सुलझा तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगा। और यहीं पे आज मैं एक हूँ, मेरे हजारों संत आएंगे, हमारे हिंदू समाज के हजारों ब्राह्मण आएंगे, अब जो भी हिंदू समाज का है यहाँ तंत्र लग जाएगा। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे साथ अन्याय हुआ, मेरे राम को, मेरा पैसा तो अपनी जगह में है, मेरे राम के साथ भी इतना हुआ है। 14.5 साल बाद वनवास में रहे हैं, हमारे हिंदू समाज, हमारे हिंदू समाज के उसमें एक आदमी के घर में उनके हृदय में बचे हुए उनका समन करते हैं, लेकिन हमारे भगवान को भी फेंक दिया गया है। इसके लिए मुझे कोई बर्दाश्त नहीं है। हम चोरी के मामले में पुलिस द्वारा सही विवेचना न करने के संबंध में आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। एक इसके पहले जो चल रही थी वो बंद हो गई थी बीच में। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत कुष्टा गांव में एक परिवार के घर में चोरी की वारदात सामने आई थी। पीड़ित परिवार उस वक्त घर में मौजूद नहीं था। जानकारी के मुताबिक 9 मई को सुबह 11:30 बजे घर में ताला लगाकर परिवार किसी रिश्तेदार को देखने गया था। शाम 7:30 बजे जब
परिजनों को पड़ोसियों से जानकारी मिली कि घर में लाइट जल रही है और ताला टूटा है, तो तुरंत पहुंचे और पहुंचने पर देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। अलमारी से कीमती वस्तुएं गायब थी। पीड़ित ने संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना प्रभारी को जल्द कार्रवाई के निर्देश जारी किए जाने की एसपी से में लगभग 39 तोला सोना, 3.5 किलो से ज्यादा चांदी, 2,40,000 कैश, बर्तन सब ये चोरी हुआ, डकैती, जिसमें थाना प्रभारी आज तक कोई कार्रवाई नहीं किए। उस संबंध में डीजी साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा पुलिस अधीक्षक से आप मिलिए। आज मैं फिर से आया, फोन में कई बार बात हुई, कार्रवाई कर रहा हूं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब ऐसा लगता है कि टीआई साहब ने मिल बांट के अपना हिस्सा लेकर के बराबर बंदर बांट करके खा लिया है। पूरा लूट में जो भी लूट गया है उसमें आधा हिस्सा, आधा या उससे भी ज्यादा चोरों के साथ जो होता है पुलिस का, वो अपना हिस्सा लेकर के वो हो गए। इस संबंध में आज मैं आया था एसपी साहब से, तो बोले मैं कार्रवाई कर रहा हूं। आज तक किसी भी प्रकार की ना कार्रवाई, ना 12 तारीख से 11 तारीख से 11 मई से आज तक मेरे यहाँ ना कोई पुलिस गई, ना कोई कार्रवाई नहीं। जिसमें एडिशनल एसपी आपके यहाँ आरती सिंह जी भी गई 4 तारीख को, 4 जून को। उसके पहले हिमालय पाठक मैडम भी गई, एडिशनल एसपी लाल साहब भी गए, विवेक लाल, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आरोपी मिले नहीं अभी। जब पुलिस कार्रवाई ही नहीं की है तो क्या मिलेंगे? पुलिस अपना हिस्सा लेके बंदर बांट कर ले। आज 56-57 दिन हो रहे हैं, लगभग 56 से 57 दिन हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? अभय राज सिंह। क्या करते हैं आप? मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, खेती किसानी है, सामाजिक कार्य करता हूँ। कितने की चोरी हुई थी उस समय? 39 तोला सोना गया। ये मेरा पुश्तैनी है, पुराना है, और लगभग 3.5 किलो के आसपास चांदी है। 2,40,000 नगद कैश है। फूल के, पीतल के बर्तन गए हैं, कपड़े गए हैं, कोई भी नहीं मिला। एक भी नहीं। पुलिस कार्रवाई ही नहीं की है। अतुल त्रिपाठी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि हिस्सा लेकर के चोरों को, जो वहां के आपराधिक हैं, जो भी आपराधिक जितने भी हैं, किसी का ना पूछताछ, कोई कार्रवाई नहीं की है। टीआई साहब अपना हिस्सा लेकर के ये अपना अलग हो गए हैं। आज तक कोई भी प्रकार की नहीं किया है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक रीवा जिले के पनवार थाना अंतर्गत मनकाडाढ़ में कल शाम अचानक एक पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं एक घायल है। आपको बता दें कि रूपेश कुमार कोल उर्फ पंकज पिता फूलचंद्र कोल, सुजीत कोल पिता भुवन कोल, जुबेर पिता एजाज अहमद, तीनों लोग पेड़ के नीचे बैठकर मोबाइल चला रहे थे। अचानक जोरदार चमक लपक के साथ आकाशीय बिजली पेड़ में गिरी। पेड़ के नीचे बैठे तीनों युवक घायल हो गए। वहीं जुबेर को गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 अन्य ने दम तोड़ दिया। नाबालिग कितने साल का था बालक? कितने? 17 साल। अब पुलिस कब आई थी? सूचना कब मिली थी पुलिस को? मतलब आपके जब आपको कैसे सूचित हुए कि मतलब वो घटना घट गई, कैसे जानकारी हुई थी? जंगल में थे, वहीं पे थे। फिर पुलिस को सूचना कब दी है? 5 बजे। फिर क्या हुआ?
उसके बाद कहाँ ले गए सबको? शंकर का फिर वहाँ से जगह पे ऐसा वो हो गया। तो मृतक के पास हम लोग गए देखने गए तो वहाँ पे उनकी हालत बहुत गंभीर थी। तो उनको डभौरा अस्पताल में भर्ती करा गया। डभौरा अस्पताल के लिए वहाँ कुछ नहीं करे। उसके बाद हम लोग लेके गए शंकरगढ़ सावित्री हॉस्पिटल में। उसके बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बोला कि मतलब डेड हो गए, बोले कि अब नहीं बच सकते हैं। तो इसके लिए फिर हम लोग दवा लेके आए, सर जी को सूचित किया। 5 बजे सर जी के पास गए, रिपोर्ट लिखवाया। कितने लोग बैठे थे वहाँ पर? वहाँ पे 3 लोग बैठे थे। तो 2 मृत हो गए। 2 मृत। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम भोलन प्रसाद है। कहाँ के रहने वाले हैं? मनकरा। कैसी घटना घटी थी, कैसी जानकारी? ये स्कूल के पास एक मुआ का पेड़ था, वहाँ 3 बच्चे बैठे थे। तो वो ऐसा वाला गिर गई। तब गिरने के बाद दोनों गिर गए, वो चिपका ही रह गया पेड़ के पीछे। कितने साल के थे? अरे होगा 18-16 के बीच में। पुलिस कब आई थी? पुलिस तो वहाँ नहीं गई थी सर, लेकिन हम लोग 5 बजे गए, वहाँ लेके चले गए हम लोग शंकरगढ़। हाँ। और वहाँ से फिर वहाँ से रेफर हुआ तो फिर यहाँ लेके आए। तो वहाँ थाने में रिपोर्ट किया गया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और बी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। Admission open, so visit today Pentium Point Group of Institutions रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक Pentium Point Group of Institutions रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only Pentium Point Group of Institutions रीवा। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं और बाद में आरोपी को गिरफ्तार न करने को लेकर आज पीड़ित युवती ने एसपी से उचित कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला बैकुंठपुर थाना अंतर्गत शिवपुरवा का है, जहां की रहने वाली एक युवती अपने परिचित साथी के ऊपर अपहरण करने और दुष्कर्म का आरोप लगा रही है। पीड़िता ने बताया कि सचिन साहू, जिसे वो जानती थी, उसे धोखे से रीवा ले आया, जहाँ उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत अपहरण की रिपोर्ट उसके माता पिता ने दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने आज तक कार्रवाई नहीं की। वहीं पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल से बरामद कर परिजनों को सौंप दिया था। पीड़िता का कहना है कि पुलिस आरोपी को बचा रही है और गिरफ्तार नहीं कर रही है। हालांकि अभी पूरे मामले का खुलासा नहीं हुआ है और ना ही पुलिस की ओर से कोई बयान आया है। फिलहाल जांच जारी है। जबरदस्ती ले गया, बोला तुम्हारी माँ से बुलाई है। फिर रीवा में लाके मेरे को रूम में रखा था 4-5 दिन रूम में। फिर मेरे साथ गलत काम भी किया, बहुत बार भी, कई बार भी किया। वो तो मम्मी लोग उसको डराई हुई, बोली मैं वो कर दूंगी, वो तब भी नहीं माना। मेरे को जबरदस्ती ले गया मेरे घर से और 5-6 दिन मेरे को रूम में रखा था अपने दोस्त के। मेरे साथ गलत काम भी किया, कई बार किया, वो बहुत बार किया है। लड़के को कब से जानती थी आप? ये लड़के को मैं 2 साल से जानती हूँ। पिछले कहाँ मुलाकात हुई थी आपकी? मेरी मुलाकात वही मौसी के गांव से, पूर्वा में, उसी के गांव में हुई थी। मेरी मौसी है उसके यहाँ। वही मुलाकात हुई थी, उसके बाद उस समय भी मिलती रही होंगी? हाँ, उसके बाद भी मिला है मेरे से, कई बार, बहुत बार मिला है। तो ये आप जब घर से गई थी तो कहाँ लेके गया था आपको? कैसे? मेरे को रीवा में लेके आया था वो। रीवा में रखा हुआ? हाँ, रीवा में रखा हुआ था रूम में। आपके घर वाले शिकायत किए थे, आपकी गुमशुदगी की थी, पुलिस को ढूंढ के आपको लेके गई,
तो ये बताइए कि आप यहाँ रीवा में उसके साथ कहाँ मिली हैं उसको? पुलिस को मैं हॉस्पिटल में मिली हूँ। हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? वो वही गया था अपने से, वही लड़का, हाँ लड़का गया था। आप उसी के साथ थी? हाँ मैं उसी के साथ थी। नहीं तो आप उससे दोस्ती का क्या कह रहा था? आपको शादी करना था क्या? हाँ बोलता तो मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे तो मैं मनाऊंगा, अपने घर वाले को मना लिया है, शादी करूंगा तुमसे, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अभी थाने में क्या हुआ? मतलब आरोपी पकड़ा गया कि नहीं? नहीं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस वाले बस ऐसी थोड़ा बहुत पूछे, बस उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई, बंद कर दिया केस ही। अभी एसपी ऑफिस आए हैं, क्या इसके साथ मुलाकात हुई है? हाँ मेरी मुलाकात हुई है उनसे, वो बोले हैं कार्रवाई शुरू होगी। लड़के क्या नाम है? लड़के का नाम सचिन साहू है, गाँव। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।